हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट एजुकेटर पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। हम जानेंगे इस इंजेक्शन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम, ये किन किन स्ट्रेंथ में आती है, इसको किन किन सिचुएशन में लगाया जाता है, इसको कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, और साथ ही हम बात करेंगे इसको लगाने से व्यक्ति को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस मतलब की सावधानियों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जिन नामों से आप ये इंजेक्शन खरीद सकते हो। तो इसके भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन, मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन, रोसिफिन इंजेक्शन, ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। और हो सकता है इनके अलावा भी और अन्य ब्रांड नेमों से इंजेक्शन मिल सके। जो इसका शार्ट नेम जेनेरिक नेम है वो सेम होना चाहिए, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन। और साथ ही अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है। ये इसकी स्ट्रेंथ है, जो कि डॉक्टर मरीज की कंडीशंस और उम्र को देख के अलग अलग स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन को किन किन सिचुएशन में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। इसका उपयोग स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, खुजली हो जाती है, पस मवाद बनने लगती है, तो तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जब स्किन पर कोई फोड़ा निकल जाता है, उसमें पस मवाद बनने लगती है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आरटीआई में भी इसका उपयोग किया जाता है। आरटीआई एक ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति के श्वास नली में होती है। जब वो व्यक्ति सांस लेता है तो सांस लेने में कठिनाइयां होती है, दिक्कत होती है, जिसे निमोनिया भी कहा जाता है। एक टाइप का निमोनिया होता है, व्यक्ति के चेस्ट में दर्द होने लगता है। और साथ ही जब व्यक्ति खाना खाता है, उस खाने को निगलते समय कठिनाइयां होती है, दर्द होता है, तो उसमें इसे दिया जाता है। फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में इसे दिया जाता है। इसका उपयोग ईयर इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में व्यक्ति के कान में दर्द होता है, कान में पस मवाद बनने लगती है, कान में स्वेलिंग आ जाती है, हो सकता है ईयर इन्फेक्शन कान में पानी भरने के कारण हुआ हो, तो तब भी इसे दिया जाता है। साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के नाक के आसपास दर्द होने लगता है और साथ ही नाक से पानी बहाने लगता है, तब भी यह मेडिसिन डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के घाव को भरने या फिर सुखाने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन में व्यक्ति के मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसे डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा गनोरिया, गनोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो महिलाओं के जननांगों में होती है। इस सिचुएशन में महिलाओं के जननांगों में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, और साथ ही महिलाओं को जब बार बार वाइट डिस्चार्ज होते हैं, तो इंटरकोर्स करते वक्त महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो कि इन्फेक्शन होने के कारण होता है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं। इस इंजेक्शन को कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। इस इंजेक्शन को जो 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है उसको सुबह शाम लगाया जा सकता है। और आप इस इंजेक्शन का अगर उपयोग करते हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करना, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह मरीज के उम्र और कंडीशन को देख के लगाए जाते हैं, तो आप इसका उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना। और साथ ही अगर इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए, अगर ये इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उस व्यक्ति को नोजिया, वॉमिटिंग मतलब कि मतली उल्टी हो सकती है, चक्कर का आना, पेट दर्द होना, पेट में कब्ज का बनना, कॉन्स्टिपेशन का बनना, दस्त का लगना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आपको इनके अलावा भी और अन्य साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपका डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट दे सके।
अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जब आप ये इंजेक्शन लगाते हो तो आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। यह इंजेक्शन लगाने से पहले आपको मरीज का सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि मरीज इस इंजेक्शन से एलर्जिक है या नहीं। और इसके अलावा आपको इसकी पैकेजिंग चेक करना, इसकी पैकेजिंग में ये देखना है कि इसमें कोई पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर इसमें कोई पार्टिकल्स है तो ये इंजेक्शन ना लगाए, क्योंकि यह पार्टिकल्स बॉडी में जाके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट कर सकते हैं। तो तब उस सिचुएशन में ये इंजेक्शन ना लगाए। अगर इसकी पैकेजिंग में कोई पार्टिकल्स नहीं है तो तभी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को आईवी में भी लगाया जाता है और आईएम में भी लगाया जा सकता है। तो यह थी इस इंजेक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।